हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होता है, एक गेटवे होता है। इसका मतलब कि आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दरवाजे कौन खोलेगी? जीओसी। बात करें कोई से भी टॉपिक से क्वेश्चन आए, किसी भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे 12th के टॉपिक है एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, जो भी सारे टॉपिक्स उनसे क्वेश्चन आएगा, उनको सोल्व करने के लिए कंसेप्ट कहाँ से मिलेंगे अपने को? जीओसी से। अब बात करें जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म में काफ़ी काम में आने वाली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी अपने पास बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस टाइप से होगा। सही बात है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉन्ड होगा उसमें किस टाइप से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे। इसके लिए अपन दो टाइप के इफेक्ट पढ़ते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट होता है अपने पास और एक टेम्परेरी, यानी स्थायी प्रभाव और अस्थायी। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं जो परमानेंट होते हैं कौन कौन से। परमानेंट आपके इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस और तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपका जो टेम्परेरी में आता है वो कौन सा आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दोस्तों बात करें कि परमानेंट और टेम्परेरी, कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वो टेम्परेरी कैसे है, तो ध्यान से सुने। ये इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट वो होते हैं जो कब काम करेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब कोई सामने से रिएजेंट क्या करे? रिएक्ट करे। कोई भी सबस्ट्रेट है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तब भी होगा जब रिएजेंट क्या करेगा? उस पर अटैक करेगा। यानी इसमें जो टेम्परेरी है उसमें रिएजेंट प्रेजेंट होना चाहिए। रिएजेंट की प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे तो क्या कहेंगे? टेम्परेरी। और यहाँ परमानेंट, चाहे रिएजेंट हो चाहे रिएजेंट ना हो, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा। ये बात अपनी। इसके अलावा यही एक बात कर लेते हैं कि आपका जो रेजोनेंस है उसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ध्यान से सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेजोनेंस ही मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों पर, इसी को मीजोमेरिक भी कह सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के भी अदर नाम है, बाकर-नेथन या फिर बिना बंध का अनुनाद। ये सारा अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगला टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव, या इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे? आई इफेक्ट। ध्यान से सुने, कहाँ लगेगा? सिग्मा। जस्ट बात करती है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो ध्यान से सुने, कोई भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास है, सिग्मा बॉन्ड उससे अगर कोई मोर ईएन एटम जुड़ा होता है, जैसे अपन बात करें मेरे पास यहाँ कार्बन एक ग्रुप जुड़ा हुआ है एक्स, क्लियर। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक्स ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, क्लियर। यानी इस एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी साइड क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे, यानी विस्थापन उसी साइड होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा? खींचेगा। ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उससे पार्शियली चार्ज आएगा, कौन सा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेना इसका मतलब नेगेटिव चार्ज, और इस पे कौन सा आएगा? पार्शियली पॉजिटिव, क्लियर। ध्यान से सुने, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन क्या कहलाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। बात करें दो टाइप से कि एक, अगर मान लो मैं कार्बन से एक्स जोड़ूं तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा हो? कार्बन से। कार्बन से ज़्यादा होगी तो एक्स इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसे क्या बनाएगा? पॉजिटिव। अब बात करें नेक्स्ट, अगर मान लो अपने पास क्या हो
एक दूसरा ग्रुप मैंने वाई जोड़ा और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। यानी अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? कार्बन की। इसका मतलब इससे कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे तो पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव। क्लियर है? ध्यान से सुने, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, तो इस एक्स ग्रुप को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ठीक है? यहां अपने पास वाइस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसी को शॉर्ट में कहते हैं EWG, इसको शॉर्ट में कहेंगे EDG। ध्यान से सुने, इंडक्टिव इफेक्ट है, कोई भी अगर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ किस पे लगेगा? सिग्मा बॉन्ड पर। अगर मैं किसी भी कार्बन से अगर कोई ग्रुप जोड़ता हूं, कौन सा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस कार्बन जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन से ज्यादा। अब ऐसे ग्रुप क्या कहलाएंगे? इनको कहेंगे -I ग्रुप। इनको क्या कहेंगे? -I ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उनको क्या कहेंगे? +I ग्रुप। क्लियर है? अब एक चीज और कि यहां से इसने इसे इलेक्ट्रॉन X जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे क्या आ रहा है? पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इससे ज्यादा होगी? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करें, अगर इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो इस पे भी ये क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा, इस कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव। मान लो इस पे 1 2 3। इसका मतलब आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, एक तो कैसा इफेक्ट है? परमानेंट। कैसा है? परमानेंट। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस पे लागू होगा? सिग्मा बॉन्ड। किस पे? सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस यानी दूरी पर निर्भर करेगा, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करेगा, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। किस टाइप से? अगर दूरी, जैसे बेस्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अपने पास एक कोई भी लुटेरा हो, X इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूटने वाला, यानी ये इनसे सबसे इलेक्ट्रॉन लूट रहा है। जितना पास होगा, आप सोच के देखें, अगर आपके साथ कोई लुटेरा है, अगर वो जितना पास आपके रहे तो आपको जितना ज्यादा लूटेगा, दूरी वाले को कम लूटेगा। यानी ये जो आपका पार्शियली चार्ज आया है S1, वो सबसे ज्यादा है, S2 फिर S3। ठीक है? यहां भी बात करेंगे, जो माइनस आया है, ये जो पड़ोसी है ये देने वाला है। अगर मान लो गवर्नमेंट कोई भी बजट पास करती है, बजट पास करने के बाद में जो जस्ट उसके नीचे वाला रहता है वो ज्यादा पैसे खाता है, और उसके बाद धीरे धीरे कम पहुंचेगा। यानी यहां भी क्या होगा? आपकी जो इंटेंसिटी तीव्रता है वो S1 ज्यादा, S2 और S3। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कोई भी मैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जोड़ता हूं तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन होगा, और इसी को क्या कहेंगे? प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उसमें दो टाइप के ग्रुप होंगे, एक होगा आपका -I ग्रुप, एक होगा +।
यानी इलेक्ट्रॉन, दो ग्रुप अपने पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो किसी भी सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, यानी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो उस पर तो आंशिक आवेश कौन सा आएगा, नेगेटिव, और जो जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर आंशिक पॉजिटिव। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करना इसका मतलब इस पे कौन सा आएगा, आंशिक पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव। बात समझ में आ गई सबको? हाँ भाई, तो अब देख सुने कि सर सारी बात समझ में आ गई। इंडायरेक्ट इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, सिग्मा बॉन्ड पर अप्लाई करना है हमें। इसके बाद में डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। इंडायरेक्ट तीव्रता क्या होगी, कम होगी, यानी दूरी बढ़ी तीव्रता घटी। ठीक है, इसके बाद में सर बात करें सर इंडायरेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, तो ध्यान से सुने। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है कि इनमें से विच इज मोर स्टेबल, यानी जो आपके पास चार ऑप्शन है उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्थायी कौन है। ध्यान से सुने, अपने पास यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये सारी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, यानी सभी ऋणात्मक स्पीसीज अपने पास है। आप सब जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री बात करें, नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है, सही बात। अब कम स्टेबल यहाँ ये स्थापित है, अगर ये बटे, जैसे हम बात करें इस ओ पे क्या है, दुख है, दर्द है, ये इस ओ का दर्द है। आप बात करें दर्द बटने से कम होता है, अगर मान लो ये बट रहा हो, क्लियर है, तो कम होगा। अगर दर्द एक ही इंसान को रहे तो ज्यादा उसी को दुख होगा, है नहीं, तो अपने को स्टेबल कम होगा, जिसपे दुख ज्यादा होंगे, जिसके दर्द ज्यादा होंगे वो स्टेबल कम होगा। अपने को स्टेबिलिटी बढ़ानी है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है, इसका मतलब इसको क्या करना है, कम करना है, क्लियर है, कम करना है। अब ध्यान से सुनिए, FCl Br सब हेलोजन आते हैं, आके ना सब क्या है, हेलोजन है। FCl Br सारे कैसे ग्रुप हैं, हेलोजन कैसा होता है, माइनस आई। अभी भी लिखा है अपन, देखें ध्यान से, हेलोजन माइनस आई। ये चीज किसकी है, याद करनी। और इस जीओसी में काफी ऐसी बातें हैं जो आपको सीधे डायरेक्ट क्या करनी है, याद करनी। जहाँ जहाँ याद मैं बोलूँ वहाँ आप लर्न लिख लें कि इसको तो याद करना है। ध्यान से सुने, अपने को ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनस जो आपका हेलोजन है वो कैसे ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ये किसी से भी जुड़ेंगे उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अगर मान लो ये फ्लोरीन सारे हाइड्रोजन ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ से खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इससे क्या होगा, इसकी EN क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कुल मिला के ये वाला इस साइड खींचेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आएगा, फ्लोरीन की तरफ आएगा। ध्यान से सुनिए, सब फ्लोरीन की तरफ, इसकी तरफ आ रहे हैं, हेलोजन की तरफ, यहाँ फ्लोरीन की तरफ, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन। अब बात करें इनका ऑर्डर क्या होता है, माइनस आई ग्रुप है हेलोजन, इसका ऑर्डर क्या होगा ये भी आपको याद करना है। यानी F सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा, उसके बाद में Cl, उसके बाद में Br और उसके बाद में I। इसका मतलब यानी इन चारों में से सबका क्या लग रहा है, माइनस आई, लेकिन चारों में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगेगा, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का लगेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आएगा तो कम होगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहाँ कम होगा। अब देखें यहाँ कम, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्थायित्व का क्रम है। ए सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी और उसके बाद में डी। ठीक है, यानी अपने को याद क्या करना है, ग्रुप जो मैं आपको बता रहा हूं कि माइनस आई कौन कौन से होते हैं, NF3 प्लस, इसका
Nr3+ और NH3+, ये 3 ऐसे ग्रुप है जिनका -I इफेक्ट क्या लगता है सबसे ज़्यादा। बाकी और NO2 इन सबका माइनस लगता है। आपको ये वाला ऑर्डर याद रखना है। और हेलोजन -I ग्रुप होता है, और इसमें भी हेलोजन जो 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें सबसे ज़्यादा -I किसका रहेगा? फ्लोरीन का। उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन। सीधी सी बात है, सिंपल सी, यानी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन और देन आयोडीन। तो यहाँ पर माइनस है, अपने को माइनस कम करना है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो ये फ्लोरीन इससे ये माइनस खींचेगा, तो यहाँ पर माइनस कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अगर नेक्स्ट बात करें इस ऑर्डर से, आपको ये ऑर्डर याद ही रखना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बात करें कि इनमें से 3 आपके पास एग्जांपल है, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा? तो देखें NO2 कैसा ग्रुप है? -I। ये वाला भी कैसा है? -I। क्लियर है? डबल बॉन्ड -I। और फ्लोरीन भी कैसा है? -I। अपने को ये माइनस कम करना है, और ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। अब माइनस कहाँ ज्यादा कम होगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच जाएंगे, और सबसे ज्यादा -I इन तीनों में से किसका होगा? NO2 ऊपर है, और आपका X यहाँ, और ये आपकी एल्कीन लास्ट में, तो इसका -I ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसके बाद में आपका फ्लोरीन, क्योंकि आपका जो एल्कीन है वो तो सबसे लास्ट में है, उसके बाद में तो C, और लास्ट का हाँ। देखिए जैसे अपन ने -I ग्रुप याद किए, इसमें कौन कौन से -I होंगे मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से -I जिनका -I इफेक्ट लगेगा और किसका ज़्यादा लगेगा, ये भी अपन ने ऑर्डर लिख लिया। इसी प्रकार से +I ग्रुप कौन कौन से होंगे और उनका किसका सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट लगेगा, वो आपको ऑर्डर याद करना है। यहाँ पर ये क्या है आपका? एल्काइल ग्रुप। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, T का मतलब जो आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। इन तीनों हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप में ट्राइटियम का +I इफेक्ट ज्यादा लगेगा, और उसके बाद में ड्यूटेरियम और लास्ट प्रोटियम। अब एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं कि एल्काइल में कौन से ग्रुप का +I ज्यादा लगेगा। तो जितना बड़ा एल्काइल यानी इसकी साइज जितनी ज्यादा होगी, +I इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा लगेगा। क्लियर है? जैसे अपने पास एग्जांपल है, बड़ा था, बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, उसका +I ज्यादा लगेगा, छोटे का कम लगेगा। हाँ भाई, अब दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं। दूसरा इफेक्ट अपना रेजोनेंस इफेक्ट, इसे अनुनाद प्रभाव। रेजोनेंस इफेक्ट, इसका दूसरा नाम भी होता है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस को शॉर्ट में R इफेक्ट या M इफेक्ट भी कह सकते हैं। क्लियर बात? अब बात करते हैं सिर्फ अनुनाद होता क्या है। ध्यान से सुने, अपने पास 2 स्ट्रक्चर है बेंजीन की, स्ट्रक्चर फर्स्ट और दूसरी। अब बात करें पहली जो संरचना है, ध्यान से देखें, इसमें अपन ने कार्बन की नंबरिंग फिक्स की है, C1, C2, C3, C4, C5, C6। वो के वो कार्बन यहाँ है, ये इसकी दूसरी संरचना। ध्यान से सुने, मेरे पास आप सब जानते हैं पहले कि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम, और सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ध्यान से सुने, क्या C1 C2 दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसकी बंध लंबाई कितनी होगी? 1.34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट जो कार्बन दूसरा और तीसरा है, इसकी बंध लंबाई सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम। इस स्ट्रक्चर में बात करूं मैं, जो C1 C2 जो पहले वाले दोनों कार्बन है, उन दोनों कार्बन की बंध लंबाई सिंगल बॉन्ड है तो कितनी होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम।
दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच की बंध लंबाई कितनी होगी डबल बॉन्ड होने के कारण 1.34 एंगस्ट्रॉम। अपने को पता है डबल बॉन्ड की कितनी होती है और सिंगल की कितनी होती है, प्रैक्टिकली अपन ने जाना। अब सुने, लेकिन जब अपन ने रियलिटी में देखा, वास्तविकता इसकी देखते हैं, जब इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से अपन देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ है C1 C2 ये वाली और ये वाली C2 C3 दोनों बंध लंबाई क्या होगी बराबर, और होगी कितनी 1.39 एंगस्ट्रॉम। यानी कुल मिला के आपकी जो प्रत्येक कार्बन, दो कोई से भी कार्बन ले लो बेंजीन में, उन दोनों कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी प्रैक्टिकली 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जो रेजोनेंस है क्या, कोई भी अपने पास अणु या आयन हो, अणु या आयन की गुणों की व्याख्या, क्योंकि सभी गुणों की व्याख्या मैं बात करूं कि अगर मान लो अपने पास ये दूसरी संरचना नहीं होती तो क्या इस गुण की व्याख्या, बंध लंबाई के गुण की व्याख्या अपन कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। यहां से प्रैक्टिकली अपने को पता है डबल बॉन्ड की इतनी होती है और सिंगल बॉन्ड की इतनी होती है। अगर अपने को ये मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि देखें एक बार तो ये इतनी है, C1 C2 की बंध लंबाई कितनी है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और जब दूसरी संरचना बनी तब उन्हीं दोनों कार्बन के बीच की बंध लंबाई कितनी हो गई 1.54 एंगस्ट्रॉम। ऐसे यहाँ पर पहली संरचना में C2 C4 की बंध लंबाई कितनी थी 1.54 एंगस्ट्रॉम, लेकिन जब दूसरी संरचना में C2 C5 गया, C2 C3 गया, तो बंध लंबाई कितनी हो गई 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जब देखेंगे तो इन दोनों का बीच का है, यानी कोई भी अणु अपने पास है या आयन है, उसके सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए उस अणु या आयन की एक से ज्यादा संरचनाएं प्रस्तावित की जाती है, और उन प्रस्तावित संरचनाओं को क्या कहेंगे? अनुनादी संरचनाएं या किनोनिकल संरचना। क्लियर? अणु के या आयन के सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए अणु या आयन की जो एक से ज्यादा संरचनाएं प्रस्तावित की जाती है, उन संरचनाओं क्या कहेंगे? अनुनादी संरचनाएं या किनोनिकल संरचना, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अनुनाद। क्लियर है? अब बात करें, बात सबको समझ में आ गई? हाँ कि ना? ओके सर, बोल तो सकते नहीं, तो बेटा नहीं बोल सकते तो कमेंट में लिखना है यस या नो। नेक्स्ट बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में, कोई कुछ पॉइंट अपने पास डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ लिया अपन, रेजोनेंस कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है, यानी स्थायी प्रभाव। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट किस पे लग रहा है? सिग्मा बॉन्ड पर, तो ये किस पे लगेगा? पाई बॉन्ड पर। क्लियर? अब बात करें रेजोनेंस कहाँ होगा? रेजोनेंस वहां होगा जहां संरचना कैसी हो? समतलीय या लगभग समतलीय संरचना हो। और जैसा कि अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, प्रेरणिक प्रभाव, वो दूरी पर निर्भर करेगा, और दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट की तीव्रता घटेगी, लेकिन आपका रेजोनेंस दूरी पर निर्भर नहीं करता। अब ध्यान से सुने, रेजोनेंस में होता क्या है? रेजोनेंस में ये जो बॉन्ड है, यहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली डबल नहीं है। ये जो सिंगल है ये कंप्लीटली सिंगल नहीं है। सही बात? इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.39 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? हाँ भाई, अब बात करते हैं सर, ये तो समझ में आ गया रेजोनेंस क्या है, पर हमें कैसे पता चले कहाँ कहाँ रेजोनेंस हमें करवाना है? रेजोनेंस का सीधा सा मतलब बेटा कि आपको ये देखना है जो सिंगल है उसको क्या करना है? डबल, और डबल को क्या करना है? सिंगल। अब हमें कैसे पता चले कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा? तो इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस है। रेजोनेंस की कंडीशन होती है, 8 कंडीशन पढ़ेंगे अपन, उसमें से फर्स्ट कंडीशन है पाई पाई संयुग्मन। अगर कहीं भी आपको ये सिस्टम मिले पाई पाई संयुग्मन, इसका मतलब वहां रेजोनेंस
होगा, आपको रेजोनेंस करवाना है। जैसे मैं बात करूं पाई पाई संयुग्मन कि सर ये सिस्टम तो देख लेंगे पर ये क्या होता है, तो ध्यान से सुने। पहले इसमें बात करते हैं संयुग्मन। पाई पाई तो सब जानते हैं, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, क्लियर। अब बात करें संयुग्मन की। संयुग्मन का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड का अंतर, एक सिग्मा बॉन्ड का अंतर, यानी दो पाई बॉन्ड हो, अगर उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसका मतलब वो रेजोनेंस की कंडीशन होगी। पाई पाई संयुग्मन, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। संयुग्मन को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। पाई पाई कॉन्जुगेशन, इसका मतलब दो पाई बॉन्ड के बीच में, पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का अंतर होना चाहिए, वहां रेजोनेंस होगा। जैसे मैं बात करूं, अपने पास एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आप सब जानते हैं डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड होगा। दो पाई बॉन्ड है, उनके बीच में एक सिग्मा है या नहीं है, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस होगा। अगर मान लो कंडीशन कुछ इस टाइप से होती, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ देखिए दो पाई बॉन्ड है, बट अंतर कितने सिग्मा का है? 2 सिग्मा का अंतर है, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा। कि सर अब ये तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस पाई पाई संयुग्मन होगा, वहाँ रेजोनेंस होगा, पर इस रेजोनेंस को कैसे करवाना है? तो ये भी अपने पास सिंपल सी बात है। रेजोनेंस क्यों? अगर मान लो पाई पाई संयुग्मन हो तो एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे पाई बॉन्ड की ओर शिफ्ट होंगे। जैसे मैं बात करूं दो पाई बॉन्ड संयुग्मन में, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे पाई बॉन्ड की ओर मूव करेंगे। ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड की ओर मूव करेंगे, इसका मतलब यहां जाएंगे, क्लियर रहेंगे, यहां पर मूव करेंगे, यानी ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? यहाँ, क्लियर। अब आप ये जानते हैं कि दो पाई बॉन्ड साथ में रहेंगे, कार्बन के पास 5 हो गए, इसका मतलब ये कार्बन क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करेगा। समझ में आ गया? अब देखें यहाँ शिफ्ट होगा तो ये सिंगल हो गए, और इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्लियर। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें, अब ये इसकी दो अनुनादी संरचनाएं बनी, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं। जो सिंगल था उसको डबल, लेकिन कोई सिंगल रहना नहीं चाहता है, सब क्या होना चाहते हैं? डबल। लाइफ का कैरेक्टर डबल होना, तो अपन ने सिंगल को क्या कर दिया? डबल। ये दोनों सिंगल, क्योंकि पहले ये क्या थे? डबल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो अनुनादी संरचनाएं थी उनके योगदान से क्या बनता है? अनुनादी संकर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, क्लियर है। अब देखिए ये कैसे बनाया जाता है। ऊपर दोनों संरचनाओं को देखना है, अनुनादी संरचनाओं के योगदान से बनेगा, इसका मतलब इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। ये डबल यहाँ पर और यहाँ पर सिंगल, इसका मतलब कंप्लीटली डबल भी नहीं है और कंप्लीटली सिंगल भी नहीं है। इसका मतलब बीच का है, तो अपन इसको किससे लिखेंगे? डैश डैश डैश, क्लियर है। नेक्स्ट ये सिंगल डबल, यानी ये भी बीच का है, तो इसका मतलब इसको भी डैश डैश से, ये भी डैश डैश से आपको लिखना है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें, इस पे चार्ज देखें, इस पे तो कुछ नहीं है, और इस पे यानी इस टोटल सबके योगदान से देखना है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आंशिक ऋणावेश। इस पे इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो अपन ने इस पे भी कोई चार्ज नहीं लगाया। नेक्स्ट इसकी बात करें, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब आंशिक पॉजिटिव। ये आपका क्या हो गया? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको कि अगर दो पाई बॉन्ड संयुग्मन में हो, संयुग्मन का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड का अंतर, तो संयुग्मन में हो तो एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत होंगे। नेक्स्ट बात करें, अगला पॉइंट,
अगर मान लो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यानी पाई बंध निर्माण में अगर कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु भाग ले रहा है, जैसे यहां बात करें कार्बन और हाइड्रोजन, इस पाई, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु भाग ले रहा है। अब ले रहा है तो यहां ध्यान से आपको यह चीज याद रखनी है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर ही विस्थानीकृत होंगे। यहां तो आप इस टाइप से करवा रहे हैं, इसी टाइप से क्यों कर रहा है, कोई बात नहीं, इस टाइप से भी करवा सकते हैं, दोनों सही हैं। लेकिन यहां पर आपको अगर मान लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पाई बंध के निर्माण में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु भाग ले रहा है तो पाई बंध, एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ही शिफ्ट होंगे। ये तो आप भी समझ सकते हैं क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसी पे जाएंगे। अब इस पे जाएंगे तो ये वाला कहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा, क्लियर है नहीं, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां आप ये वाली शिफ्टिंग करवा सकते हैं, ये वाली शिफ्टिंग नहीं करवा सकते, क्लियर है। पाई अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है तो उसी की तरफ शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज दूसरी तरफ शिफ्टिंग नहीं करवाएं, क्लियर। उसमें आप दोनों तरफ शिफ्टिंग करा सकते हैं, इसमें नहीं करा सकते। अब इसका अनुनादी संकर कैसा बनेगा, यहां ध्यान से सुने, ये डबल सिंगल और यहां पर, अब इसका मतलब बीच का बॉन्ड है या नहीं, बीच का है तो अपने को डैश डैश से लिखना है, ना तो कंप्लीटली सिंगल है ना कंप्लीटली डबल, दोनों का बीच का, ये भी दोनों के बीच का, ये भी दोनों के, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी आंशिक ऋणावेश, इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें आंशिक धनावेश, ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। नेक्स्ट, अपने को बेंजल्डिहाइड की अनुनादी संरचनाएं बनानी। बेंजल्डिहाइड की अनुनादी, तो इसका मतलब बेंजल्डिहाइड अपन जानने भी चाहिए क्या होता है, तो बेंजीन जो फिनाइल होता है उससे CHO एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दे किससे, फिनाइल से, वो क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, इसमें अनुनादी संकर, अनुनाद कैसे होगा, ध्यान से सुने, पहले ये देखिए यहां अनुनाद है या नहीं है, तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है, पाई पाई संयुग्मन, तो देखिए क्या पाई पाई संयुग्मन है, क्या पाई सिग्मा पाई, इसका मतलब दो पाई के बीच में एक सिग्मा, इसका मतलब ये संयुग्मन में है। और दूसरी कंडीशन, और कौन सी लगेगी, ये वाली कंडीशन, क्लियर है, क्योंकि ध्यान से सुने, अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर पाई बंध के निर्माण में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु भाग लेता है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर शिफ्ट होंगे। तो रेजोनेंस करवाते हैं, अपने पास ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां, तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, यहां, क्लियर। ध्यान से सुने, यहां शिफ्ट होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये CO सिंगल हो गया और इस पे -R, H ऐसे केस, और यहां से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है, देखिए ध्यान से, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। यहां पर डबल है और यहां पर डबल, क्लियर। ये इसकी पहली अनुनादी संरचना। अब नेक्स्ट जब अपन आगे बात करेंगे तो ये भी रेजोनेंस की कंडीशन ही होती है, यानी प्लस और पाई इन दोनों के बीच में संयुग्मन है, तो ये भी क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन, आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन ये भी मैं आपको भी बताता हूँ, ये भी रेजोनेंस की कंडीशन है। और यहाँ रेजोनेंस क्या होगा कि इसके पास कमी है तो एक बार ये सिंगल और ये डबल, आप इसको क्या कर दें, डबल, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान से सुने, अपने पास ये पाई बॉन्ड है, ये पाई यहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा तो इसका प्लस चला जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया और ये ऐसी की ऐसी कंडीशन, क्लियर। नेक्स्ट बात करें अपन कि अब वापस वही रेजोनेंस की कंडीशन है, पाई सिग्मा प्लस, संयुग्मन में है तो रेजोनेंस कंडीशन वही रेजोनेंस करवाएं और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव
चार्ज और यहां पर ये आपका बॉन्ड। नेक्स्ट वही कंडीशन पाई और आपका प्लस संयुग्मन में रेजोनेंस की कंडीशन है, आप रेजोनेंस करवाएं। और वापस से आपका ये वाला जो माइनस है इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान से सुने, ये माइनस यहाँ शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड और ये। अब इसकी अनुनादी संरचना की, अनुनादी संकर की बात करते हैं। अनुनादी संकर सभी अनुनादी संरचनाओं के योगदान से बनेगा। कितनी अनुनादी संरचनाएं इसकी? 1 2 3 4 5, 5 अनुनादी संरचनाएं किसकी बनेगी? बेंजल्डिहाइड की अनुनादी। अब इसके अनुनादी संकर की बात करनी। ये बॉन्ड डबल सिंगल 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 डबल, इसका मतलब दोनों के बीच का। इस पे चार्ज कैसा आ रहा है? नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब आंशिक ऋणावेश। नेक्स्ट हाइड्रोजन पहले सभी में सिंगल है, इसका मतलब सिंगल ही रहेगा। ये वाला बॉन्ड पहले सिंगल था, फिर डबल 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 फिर सिंगल, इसका मतलब ये भी बीच के। ये वाला देखें डबल था सिंगल, इसका मतलब ये भी बीच का। इसकी ये क्या होगी? अनुनादी संकर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो अपने को चार्ज डिसाइड करना है। कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा। इस वाले कार्बन पे भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब अनुनादी संकर में भी कोई चार्ज नहीं आएगा। इस कार्बन पे देखें यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है और कहीं नहीं, इसका मतलब आंशिक पॉजिटिव। यहाँ पर इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन पैरा क्वेश्चन पे देखें यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ आंशिक पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब अनुनादी संकर में भी कोई चार्ज नहीं आएगा। ये इसका अनुनादी संकर और ये बेंजल्डिहाइड की 5 अनुनादी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंध लंबाई का क्रम किस किस के बीच में? C और O के बीच में। इन दोनों के बीच में आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर डिसाइड करना है कि कौन सी बंध लंबाई ज्यादा होगी, कौन सी कम। तो ध्यान से सुने, इस कंडीशन ए में बात करें तो ए में कोई रेजोनेंस नहीं है, अनुनाद नहीं है। अनुनाद ही एक ऐसा है जो डबल को क्या करेगा? सिंगल करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, तो यहाँ ये डबल रहेगा हमेशा। यहाँ ए में तो सी डबल बॉन्ड ओ ही रहेगा हमेशा, हाँ कि ना। नेक्स्ट पाई सिग्मा पाई, इसका मतलब 2 पाई बंद संयुग्मन में, तो यहाँ रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होगा तो जो डबल है वो सिंगल भी होगा। अब इन दोनों कंडीशन, इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई, इसमें भी रेजोनेंस है पाई सिग्मा पाई, पाई 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 सिग्मा पाई, तो यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस और यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब ये तो हमेशा परमानेंट कैसा रहेगा? डबल, और ये क्या होंगे? सिंगल भी होंगे और डबल भी। अब ध्यान से सुनने, यहाँ पर एक ही बार रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये वाला यहाँ शिफ्ट, क्लियर? ये वाला यहाँ शिफ्ट और ये वाला यहाँ शिफ्ट, फिर वापस से वो वापस, ये वाला वापस। लेकिन यहाँ देखें, ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ, अगर यहाँ शिफ्ट हो तो इस पे प्लस आएगा और प्लस आएगा तो ये वाली कंडीशन भी बनेगी। यानी ये 2 टाइम तक क्या रहेगा? सिंगल। ये एक ही टाइम तक क्या रहेगा? सिंगल। ज्यादा देर सिंगल कौन रहेगा? ये तो आपको पहले समझ में आ गया। ये परमानेंट डबल और ये थोड़े थोड़े सिंगल होंगे। सिंगल होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे अपन ने बेंजीन में पहले बात की है C2 C1 वो वाली, तो वहां से देखें आप, ये परमानेंट डबल और ये दोनों सिंगल होंगे, तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या इससे ज्यादा होगी? तो ए तो सबसे लास्ट। नेक्स्ट इन दोनों में ज्यादा किसकी है? इन दोनों में ज्यादा किसकी? जहां संयुग्मन ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा। संयुग्मन यहाँ ज्यादा है, सी की सबसे ज्यादा और बीच में। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ बेटा,
अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन। पहली रेजोनेंस की कंडीशन कौन सी है? पाई पाई संयुग्मन। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन अपने पास पाई लोन पेयर संयुग्मन, यानी एक तो आपके पास पाई बॉन्ड हो और एक लोन पेयर। लोन पेयर अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कहलाएगा? लोन पेयर। यानी किसी भी एटम के पास, किसी भी परमाणु के पास कोई अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, क्या कहलाएगा? लोन पेयर। अगर दोनों संयुग्मन में हो, दोनों संयुग्मन का मतलब कि आपका लोन पेयर और पाई, इनके बीच में अगर एक सिग्मा बॉन्ड का अंतर हो तो संयुग्मन में होगा। क्लियर? और वहां क्या होगा आपका? रेजोनेंस। जैसे देखें अपन, आपके पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल NH2 और इस पे ये क्या है? लोन पेयर। ये आपका क्या है? लोन पेयर। क्लियर? अब देखें, अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की ओर शिफ्ट होंगे। फिक्स है कि आपको रेजोनेंस कैसे करवाना है? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करना है? पाई बॉन्ड की ओर शिफ्ट करना है। क्यों करना है? इसका रीजन है, अपने को ये सिंगल है, ये डबल है। ये जो डबल है इसको तो क्या बनाना है? सिंगल। और जो सिंगल है उसको क्या बनाना है? डबल। ध्यान से सुने, मैं लोन पेयर को यहां शिफ्ट कराऊं, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा। क्लियर है? तो बनेगा क्या? यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये डबल, और यहां पर पॉजिटिव। इसने नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? बात करें अनुनादी संकर की, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, यहां प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आंशिक धनावेश। यहां पर कोई चार्ज नहीं, अपन भी कोई चार्ज यूज नहीं करेंगे। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आंशिक ऋणावेश। नेक्स्ट, ये बॉन्ड डबल सिंगल, यानी इसका मतलब बीच वाला, ये वाला भी सिंगल डबल, इसके मतलब बीच। ये इसका क्या बनेगा? रेजोनेटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, एनिलीन की अनुनादी संरचना। अपने को किसकी अनुनादी संरचना बनानी है? एनिलीन। वही बेंजीन से एक NH2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? एनिलीन। क्लियर? देखें, रेजोनेंस है या नहीं है, पहले चेक करना है। पाई सिग्मा लोन पेयर, इसका मतलब पाई और लोन पेयर किसमें है? कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। तो आपका पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? सॉरी, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? पाई बॉन्ड की ओर। ये यहां शिफ्ट और ये वाला यहां शिफ्ट। तो ये यहां शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे डबल। क्लियर? और यहां क्या होगा? ये नेगेटिव। ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक तो इसका खुद का और एक पड़ोसी वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा। क्लियर? और ये वाला बॉन्ड ऐसे कैसे, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे। क्लियर? नेक्स्ट, ये भी रेजोनेंस की कंडीशन है कि आपका पाई और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो? कॉन्जुगेशन में। आगे बढ़ेंगे पढ़िए। तो ये भी रेजोनेंस की कंडीशन है। और जैसे अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि आपका पॉजिटिव चार्ज, पिछले एग्जांपल में बेंजल्डिहाइड में, कि पॉजिटिव चार्ज और एक पाई बॉन्ड दोनों संयुग्मन में, प्लस और पाई संयुग्मन में, तो ये सिंगल है, ये डबल, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो अपने को इसको डबल बनाना है, इसको पॉजिटिव। तो आप ध्यान से सुने, ये वाले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा? डबल, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस टाइप से जब नेगेटिव चार्ज और पाई संयुग्मन में हो तो आपका नेगेटिव चार्ज किस पे शिफ्ट होगा? आगे। और ये वाला पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? आगे। तो यहां पर क्या होगा? यहां पाई, ये डबल, और ये नेगेटिव चार्ज। फिर वही कंडीशन नेगेटिव और पाई संयुग्मन में, इसका मतलब यहां फिक्स है, इसका मतलब अब वापस रेजोनेंस की कंडीशन, तो ये यहां शिफ्ट और ये वाला आपका आगे शिफ्ट। यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां पहले से डबल बॉन्ड है, यहां पहले से है, और ये पॉजिटिव पहले से। क्लियर? फिर नेक्स्ट, यहां से ये वाला इधर शिफ्टिंग और इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ध्यान से सुने,
ये वाला नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे वापस चले जाएंगे, तो ये कंडीशन वापस बन जाएगी। क्लियर? देखें, पहले आपका पाई बॉन्ड इस कंडीशन पे था, अब यहां क्या हो गया, सिंगल। यहां पहले क्या था, सिंगल, यहां क्या हो गया, डबल। क्लियर? ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी इसका मतलब एनिलीन की कितनी एनर्जी संरचना है, 1 2 3 4 5। क्लियर? अब इसके अनुनाद संकर की बात करें। अनुनाद संकर के लिए देखिए, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, इसका मतलब कंप्लीट भी पॉजिटिव नहीं है, कंप्लीट भी पॉजिटिव होता, सारी एनर्जी संरचनाओं में पॉजिटिव होता, तो कंप्लीट पॉजिटिव आता, लेकिन कुछ में पॉजिटिव चार्ज है, कुछ में नहीं है, इसका मतलब आंशिक धनावेश। क्लियर? ये वाला बॉन्ड सिंगल डबल 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 सिंगल, इसका मतलब कंप्लीटली डबल नहीं है और कंप्लीटली सिंगल है, नहीं है, तो डैश डैश से शो करेंगे। ये वाला सिंगल 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 डबल, इसका मतलब कंप्लीटली सिंगल और कंप्लीटली डबल नहीं है, डैश डैश से अपन शो करेंगे। डबल 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 सिंगल सिंगल, इसका मतलब ये भी हर एक बॉन्ड ऐसा होगा। क्लियर? देखें, चार्ज की बात करें इस कार्बन पे, पहले इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे 0, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज कोई चार्ज कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट इस कार्बन की बात करें, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस अनुनादी संरचना में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इसका मतलब आंशिक ऋणावेश। इस पर चार्ज नहीं है, किसी भी अनुनादी संरचना में इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव, तो आंशिक ऋणावेश। इस वाले कार्बन पे भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं। इस कार्बन की बात करें, यहाँ कोई चार्ज नहीं है इस अनुनादी संरचना में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ चार्ज है, इसका मतलब आंशिक ऋणावेश। ये इसका क्या होगा, अनुनादी संकर। क्लियर? एनिलीन की अनुनादी संरचना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास 5 कंपाउंड दिए हैं, उनमें आपको C और N के बीच की बंध लंबाई का क्रम बताना है कि किस कंपाउंड में C और N के बीच की बंध लंबाई ज्यादा होगी, किसमें कम होगी। तो ध्यान से सुने, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। यहां रेजोनेंस देखें, लोन पेयर सिग्मा पाई, इसका मतलब पाई और लोन पेयर किसमें है, संयुग्मन में। यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। देखें, यहाँ भी लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई, कहाँ रेजोनेंस है, कहाँ रेजोनेंस नहीं है। देखिए, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो ये कंप्लीटली सिंगल रहेगा, डबल होने के कोई चांसेस नहीं है। और आप सब जानते हैं सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल से ज्यादा होगी, है नहीं? अरे सिंगल की तो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रम होती है, और डबल की 1.34 एंगस्ट्रम। लेकिन जहां रेजोनेंस है वहां बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच की आएगी, इसका मतलब इससे तो कम रहेगी, है या नहीं? तो ध्यान से सुने, यहां पर हमेशा सिंगल रहेगा, है या नहीं? सिंगल रहेगा। यहाँ रेजोनेंस, इसका मतलब ये जो सिंगल है ये कभी डबल होगा, यहाँ रेजोनेंस इसका मतलब ये सिंगल कभी डबल होगा, ये भी डबल होगा। देखिए ऊपर ये सिंगल था, रेजोनेंस हुआ जैसे ही डबल हो गया, हाँ कि ना? रेजोनेंस होगा तो डबल होगा। अब ध्यान से सुने, यहाँ ये परमानेंट डबल, क्लियर? रेजोनेंस नहीं है, यहाँ हमेशा कैसा रहेगा, डबल। तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.34 एंगस्ट्रम। डबल बॉन्ड की होती है, सिंगल की ये। और रेजोनेंस में आपने पहले ही पढ़ लिया है, जहां रेजोनेंस होगा वहां ना तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होगा ना कंप्लीटली डबल होगा। जो सिंगल है वो कभी डबल भी होगा, इसका मतलब बीच की बॉन्ड लेंथ आएगी, क्लियर? तो एक चीज सुने, इसकी सबसे, एक की तो क्या होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, और ई की सबसे कम, क्लियर? ई की बॉन्ड लेंथ सबसे कम,
क्योंकि रेजोनेंस तीन के पास बी सी डी इनमें रेजोनेंस है तो ये जो सिंगल परमानेंट सिंगल है नहीं रहेगा, ये डबल भी रहेगा। और जैसे डबल के कैरेक्टर आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसका मतलब 1.54 से कम होगी, तो ये इससे सारे जो आपके बी सी डी हैं वो ए से कम होंगे। और ई सबसे लास्ट में क्यों है, क्योंकि इसमें हमेशा क्या रहेगा, परमानेंट डबल। अब बात करते हैं इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा। इन तीनों की बात करें, यहां एक बार संयुग्मन होगा, सही है। इसकी बात करते हैं डी की, ये वाला कंपाउंड दिख रहा है एनिलीन है डी, ऐसा कैसा, तो यहां देखें जब इसमें अपन ने अनुनाद करवाया तो 5 अनुनादी संरचनाएं बनी, पहली में सिंगल, दूसरी में डबल, तीसरी में डबल, चौथी में डबल, क्लियर। यानी 3 टाइम तक क्या रहेगा, डबल। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां सिर्फ यहां 1 टाइम डबल रहेगा, यहां 2 टाइम डबल रहेगा, क्लियर है। यहां तो 3 टाइम तक डबल रहेगा, यहां 2 टाइम और यहां 1 टाइम, क्लियर है। एक ही बार, जैसे एक बार डबल वापस सिंगल, डबल सिंगल। लेकिन यहां पर ध्यान से समझना कि यहां पर रेजोनेंस होगा तो ये लोन पेयर कहां शिफ्ट होगा, यहां, और ये वाला यहाँ, क्लियर। लेकिन वापस से फिर वापस यहां माइनस था और ये डबल, तो वापस रिकवर, ठीक है। तो यहां एक ही बार सिंगल होगा, वापस जल्दी से कि 2 चीजें अपने पास, सिंगल था और एक डबल, वो उसको डबल करेगा खुद सिंगल, फिर वो वाला जो डबल है वो उसको डबल करेगा खुद सिंगल, तो एक बार सिंगल एक बार डबल। लेकिन यहां डबल होगा, डबल होने के बाद देखिए ध्यान से, ये इधर शिफ्टिंग, फिर ये वाला यहां शिफ्टिंग, डबल रहा। अब उसके बाद में डबल होने के बाद में यहां माइनस आ रहा है, रेजोनेंस एक बार करो, फिर ये रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज और आपका पाई बॉन्ड रेजोनेंस में हो, संयुग्मन में हो, तो ये इस टाइप से रेजोनेंस करेंगे, हाँ कि नहीं। इसका मतलब जब 2 अननोन संरचनाएं तब भी ये क्या रहेगा, डबल। लेकिन यहाँ कितनी टाइम तक रहेगा, 3 टाइम तक क्या रहेगा, डबल। इसका मतलब लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन आएगा, डी आएगा, हाँ कि ना, क्योंकि छोटा यही रहेगा, उसके बाद में सी और उसके बाद में ये इसका क्या होगा, ऑर्डर, क्लियर। यानी कुल मिला के बात ये, जितना ज्यादा संयुग्मन होगा उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड क्या रहेगा, डबल। जितना ज्यादा संयुग्मन होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, बॉन्ड डबल, और जितना ज्यादा डबल रहेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। नेक्स्ट नोट के 2-3 पॉइंट है, वो भी डिस्कस करते हैं। पहला नोट का पॉइंट है, अगर मान लो, अगर बात करें, अगर एक ही जगह लोन पेयर भी आए और पाई बॉन्ड भी आए, यानी पाई और लोन पेयर एक ही स्थिति पर आए, तो रेजोनेंस में भाग सिर्फ कौन लेगा, पाई। जैसे मैं बात करूं, पाई सिग्मा लोन पेयर संयुग्मन, पाई सिग्मा पाई ये भी संयुग्मन, यानी दोनों संयुग्मन एक ही स्थिति पर है। कुल मिला के बात ऐसी है, अगर पाई और लोन पेयर दोनों एक ही स्थिति पर आएंगे तो सिर्फ रेजोनेंस में सिर्फ भाग कौन लेगा, पाई लेगा। यहां पर ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट नोट का दूसरा पॉइंट, अगर माने एक ही स्थिति पर 2 लोन पेयर संयुग्मन में हो, 2 लोन पेयर आए तो एक ही लोन पेयर संयुग्मन में भाग लेता है, जैसे फ्यूरेन और थायोफिन। इन दोनों एग्जांपल में बात करें, यहां लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर है, तो इनमें से एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, एक लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट इसमें भी ऐसा ही होगा, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। ऐसे ही एक नोट और है कि अगर बात करें एक ही जगह एक से ज्यादा पाई बॉन्ड आए, एक जगह यहां आप सब जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक क्या होता है, सिग्मा होता है,
तो एक जगह कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। तो दोनों में से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड करेगा। ये तीनों नोट के पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर किसी स्थिति पर किसी जगह अगर लोन पेयर और पाई दोनों एक स्थिति पर आए तो सिर्फ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा? पाई, लोन पेयर नहीं करेगा। और 2 लोन पेयर अगर एक स्थिति पर आए तो एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, अगर मान लो 2 पाई अगर रेजोनेंस में आए, 2 पाई अगर एक ही जगह हो तो एक पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। हाँ भाई, 2 कंडीशन की बात हो चुकी है। अब देखते हैं तीसरी। बाकी सारी एक साथ एक्सप्लेन की मैंने, ध्यान से सुने। थर्ड कंडीशन क्या है? पाई प्लस का संयुग्मन, यानी एक तो आपका पाई बॉन्ड और एक प्लस संयुग्मन में हो तब भी रेजोनेंस होगा। तो ध्यान से सुने, संयुग्मन का मतलब एक सिग्मा का अंतर होना चाहिए पाई और प्लस के बीच में। यहाँ पर डबल बॉन्ड और सीधा प्लस का सिग्मा का अंतर है नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पर पाई सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा का अंतर होना चाहिए। कितने सिग्मा का अंतर आ रहा है? 2, इसका मतलब यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पाई सिग्मा प्लस एक सिग्मा का अंतर, इसका मतलब पाई और प्लस के बीच में संयुग्मन है और रेजोनेंस होगा। अब किस टाइप से होगा ये भी देखें। तो टाइप अगर पाई और प्लस संयुग्मन में हो तो ध्यान से सुने, इसके पास क्या कमी है? हाँ कि ना? इसके पास कमी है, प्लस है। अब एक बात तो कमी है, इसके पास डबल बॉन्ड है ज्यादा। ध्यान से सुने, पहले नेक्स्ट बात करते हैं छोटी सी, रेजोनेंस काम क्यों आता है और पढ़ किस लिए रहे, क्या सीन है। जैसे मैं बात करूं, एक आदमी है ए, इसके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2। मान लो बी और सी, दोनों की इनकम बराबर, दोनों की इनकम बराबर, यानी दोनों बराबर पैसे कमाते हैं। ठीक है, एक आदमी का ए, उसके 2 बेटे हैं बी और सी, दोनों बेटों की इनकम क्या है? बराबर। अब एक बात बताओ, अगर मान लो हमेशा पापा, इन दोनों के पापा हैं ए, अगर ये इसके साथ रहे, बी के साथ रहे हमेशा, दोनों इनकम बराबर, तो मान लो पापा का पर मंथ खर्चा कितना है? 2000 रुपये। कितना माने? 2000। अगर मान लो ये इसी के पास रहे तो हमेशा इसको लॉस होगा, पर मंथ इसको लॉस होगा। दोनों मान लो ये भी 10,000 रुपये कमाता है और ये भी 10,000 रुपये कमाता है। इसके 10 तो ऐसे कैसे? इसके 2 खर्च हो रहे हैं, नहीं हो रहे? खर्च हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमेशा लॉस में जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए पापा 6 महीने इसके पास और 6 महीने इसके पास, ये 6 महीने में 2-2,000 रुपये खर्च करेगा, फिर अगले 6 महीने में ये 2 बचाएगा, लेकिन अगले 6 महीने में फिर ये खर्च करेगा। इसका मतलब ये पहले मान लो पहले बी के पास रहता है एक, पापा बी के पास रहेंगे, अब उसके बाद में इस बेटे के पास रहेंगे, है या नहीं? जब इसके पास रहेंगे तब ये बचाएगा, लेकिन स्टेबल होने के लिए, दोनों बराबर चलने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पापा 6 महीने इसके पास और 6 महीने इसके पास, इससे दोनों क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए सारा काम हो रहा है कि ये जो सिंगल है इसको क्या करेगा? डबल, पॉजिटिव चार्ज भी है और सिंगल भी है, तो ये पड़ोसी जो इससे जुड़ा हुआ है, ये अटैच हो रखा है, वो क्या कहेगा कि जब मैं सिंगल हूँ, मेरे पे पॉजिटिव है, तो मैं कुछ ही दिन सिंगल रहूंगा और पॉजिटिव रहूंगा, उसके बाद में तेरे को रहना पड़ेगा। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद ये सिंगल, ये डबल, तो ये पॉजिटिव खत्म, हाँ कि ना? और यहाँ पर क्या जाएगा? पॉजिटिव। सही है नहीं? ये इसकी पहली अनुनादी संरचना, ये इसकी दूसरी अनुनादी संरचना। अब वही अनुनादी संकर आप सब बना सकते हैं। अनुनादी संकर बनाने के लिए CH2 सिंगल, सबको सिंगल रखें पहले, सबको सिंगल रखने के बाद में आप सब देखें ये कंप्लीटली सिंगल है, नहीं है, कभी डबल था फिर सिंगल हो गया, इसका मतलब बीच का है तो डैश डैश से। ये भी पूरा तरीके से सिंगल नहीं है, पूरी तरीके से डबल, इसका मतलब डैश डैश से।
इस पे चार्ज पॉजिटिव आंशिक धनावेश, इस पे कोई चार्ज, बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं है। देखो दोनों नल संरचना में कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ भी चार्ज नहीं आएगा, और यहाँ पर कौन सा आंशिक धनावेश। क्लियर। नेक्स्ट, पाई और माइनस संयुग्मन में हो, अगर ये कंडीशन हो, अब ये बताया मैंने आपको, ये वाला इसमें कोई कंजुगेशन नहीं क्योंकि सिग्मा का अंतर है नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हुआ। क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? देखिए 2 सिग्मा का अंतर, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। इस शब्द का मतलब है कॉन्जुगेशन, संयुग्मन का मतलब क्या है कि 1 सिग्मा का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा। क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? जी बिल्कुल होगा रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर 1 सिग्मा का अंतर है, किस किस के बीच में? नेगेटिव और पाई के बीच में। अब यहाँ रेजोनेंस क्या होगा? यहाँ रेजोनेंस, इसके पास माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज क्या करेगा? यहाँ मूव, और ये वाला यहाँ, तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, ये डबल हो जाएगा, और ये CH2 ऐसे केस है। सिंगल था, इसको डबल करने के लिए अपन ने ये सब किया। नेक्स्ट बात करें, पाई और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें हो? संयुग्मन में। देखिए क्या यहाँ संयुग्मन में है? 1 सिग्मा का अंतर नहीं है, इसका मतलब संयुग्मन में नहीं है। यहाँ भी 2 सिग्मा का अंतर, इसका मतलब संयुग्मन में नहीं है। यहाँ संयुग्मन में, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस किस टाइप से करवाना है वो भी ध्यान से सुने। रेजोनेंस 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इसका। अब यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में जब बंटवारा होगा तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लें, ये अपनी वाली को अपने पास, ये कार्बन अपनी वाली को अपने पास। अब ये अलग हो गए, इसके बाद में इस पड़ोसी कार्बन को अलग होने का रीजन था, और रीजन आपको सबको पता है अलग होने का रीजन। ये बेचारा बॉन्डिंग के लिए बैठा था, पहले जब ये इससे आके अटैच हुआ है, ये कार्बन जब CH2 जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन है, ये जब इससे अटैच हुआ था, पहले इसने कहा था कि मुझे भी डबल होना है, तभी आके अटैच होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे? अपनी अपनी बांट लेंगे, 1 तू ले जा, 1 तू ले जा। इसके बाद में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आया, सही, और इसका ये इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेंगे? बॉन्डिंग, और बॉन्ड से डबल बॉन्ड, और इसको क्या करेंगे? सिंगल, और ये अपनी लेके अलग हो जाए। क्लियर? तो इसकी 2 अनुनाद संकर हैं, और अनुनाद संकर आप सब बना ही सकते हैं। क्लियर है? इसका अनुनाद संकर बना। देखें नेक्स्ट, अगली कंडीशन है 6, लोन पेयर और प्लस संयुग्मन में। देखिए यहाँ लोन पेयर और ये प्लस 1 सिग्मा का अंतर, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और होगा किस टाइप से? आप क्या करें, जो प्लस को कम करना है तो आप इसको कहाँ कर दें? यहाँ मूव कर दें, तो CH2 प्लस हट गया, डबल बॉन्ड OH, और O पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो इस टाइप से इसमें रेजोनेंस करवाना है। अगर मान लो आपके पास कंडीशन क्या हो, पाई व रिक्त कक्षक संयुग्मन में हो, अगर एक तो पाई बॉन्ड और एक रिक्त कक्षक संयुग्मन में हो, वैकेंट अगर कोई भी ऑर्बिटल होगा, वहां भी क्या होगा? रेजोनेंस। आप सब जानते हैं बोरोन के बारे में, एक बार और बता देता हूँ। बोरोन पीरियोडिक टेबल में 5 नंबर पे आता है, इसका मतलब इसके पास न्यूट्रल है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 1s2 2s2 2p1। क्लियर? हाँ कि ना? अरे 5 हो गए। अब इसके बाद में आप देखें बोरोन, जब बोरोन बॉन्डिंग करता है, 2s इसका ये और 2p ये वाला, 2p के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ कि ना? अब यहां से जब ये ग्राउंड स्टेट में हुआ तब ये 1 से ही बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जाके इसने 3 बॉन्ड कब बनाए? जब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, तब ये 3 बॉन्ड बना सकता है, तो इसने 3 बॉन्ड तो बना दिए। क्या इस टाइप की कंडीशन होगी? 2s में 1, अब 2p की बात करें, 2p में 2 हो गए। अब ये 3 बॉन्ड तो बना सकता है, कोई यहाँ के अटैच हो जाए, यहाँ और यहाँ, लेकिन 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या होगा? इसका एक p ऑर्बिटल खाली होगा, वैकेंट होगा। अब क्या होगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो वैकेंट p ऑर्बिटल के पास चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस सिंगल, और ये क्या हो जाएगा? डबल, और बोरोन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? बोरोन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन बात करें, नेगेटिव और रिक्त डी कक्षक संयुग्मन। पहले बात करें रिक्त डी कक्षक, मैंने यहाँ Cl लिखा है, उसका रीजन क्या है? अगर मान लो मैं फ्लोरीन लिखता
तो फ्लोरीन में कॉन्जुगेशन नहीं होता, रेजोनेंस नहीं होता। उसका रीजन था नहीं होने का कि जो आपका फ्लोरीन दूसरे आवर्त में आएगा और दूसरे आवर्त के तत्व में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। अपने को रिक्त डी चाहिए, तो रिक्त डी किसमें मिलेगा अपने को? थर्ड में, तीसरे आवर्त के तत्व में मिलेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखना है तीसरे आवर्त के तत्व, और यहाँ भी रेजोनेंस होगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा? आगे की तरफ। और ये कंप्लीट रेजोनेंस की कंडीशन, 8 कंडीशन मैंने आपको रेजोनेंस की पढ़ाई है, ऐसे कैसे याद होनी चाहिए। और हर कंडीशन के बारे में ये पता रखना है कि किस टाइप से रेजोनेंस करवाना है, क्या शिफ्टिंग कहाँ से क्या होगा। क्लियर?